टॉस के लिए आ जाए। चलिए बढ़ते हैं टॉस की तरफ। तो टॉस के लिए आए हैं अनंत सर और अनंत सर टॉस का उड़ाएंगे और ये है ट्रस्टी ऑफ साहकार दो देवगिरी साहकार देवगिरी फाउंडेशन। तो सर प्लीज टॉस। कॉल्स कौन देगा? कॉल कौन देगा? इसी के साथ चैंपियन चार्जर्स ने सॉरी स्टार हीटर ने टॉस जीता है। जानना चाहूंगा कि आप फील्डिंग करने का प्रयास किया है और आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बताएं कि आपने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग क्यों लिया? क्योंकि सर हम पहले देखते रन कितना चेस करके इसी हिसाब से हम खेलेंगे। तो ये जिस तरह से कैप्टन ने बताया कि ये भी डिफेंड करने को और रन चेस करने को जाएंगे, यानी कि कम से कम स्कोर में डिफेंड करने का प्रयास करेंगे सामने वाली टीम को, यानी कि चैंपियन चार्जर्स को। चलिए बढ़ते हैं मैच की तरफ और सिटी वॉरियर्स वर्सेस राइजिंग हॉक्स का मैच चलता हुआ दूसरी इनिंग की बढ़ोतरी हो चुकी है। एक बॉल पर 3 रन। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड गेंदबाजी और देखना होगा, वहां पर कैच का प्रयास था लेकिन कैच छूटा है यहां पर और 2 रन आसानी से लिया। सलामी बल्लेबाजी के रूप में साजिद और शुभम यादव बल्लेबाजी क्रीज पर अभी मौजूद, उल्टे हाथ से खेलते हुए। और जिस तरह से शेर से रक्षण है इनका, इन कैप्टन ने लगा, बहुत ही अच्छा प्रयास यहां पर। 1 बाउंस 2 बाउंस एंड 4। डेड बॉल। सर प्लीज आप बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाए। सॉरी। चलिए स्कोर बोर्ड चेंज करिएगा, ये डेड बॉल था। बल्लेबाज शुभम यादव क्रीज पर, इस बार पूरा सफल होकर वहां पर फिर से एक बार फाइन खेलने के लिए कोशिश की थी यहां पर, लेकिन डॉट बॉल आती हुई और गेंदबाजी करते हुए वीर, देखना होगा कितनी वीरता दिखाते हुए ये अपनी गेंदबाजी में। चलिए मैच की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से एक बार यहां पर खेला गया शॉट, साजिद पहले ही रन पे प्रयास कर दिए थे। यहां पर देखना होगा बेहतरीन हिट यहां पर और शुभम यादव को सीधा पवेलियन जाना होगा। यहां पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी और शुभम यादव को अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर था, सीधा गेंद लगी वह स्टंप पर और विकेट गंवा दिया गया। एक विकेट का नुकसान होता हुआ यहां पर।
हेलो 2 रन यहां पर। अब स्कोरबोर्ड पहुंचा 7 रन पर। साजिद फिर से एक बार प्रयास किया गया, एक बाउंस के सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर आप इनको यहां पर गेंदबाजी करेंगे तो ये आपको किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश नहीं करेंगे। साजिद के बल्ले से आता हुआ एक दंदनाता हुआ चौका। सर्व टीम कोचेसने इकडे लक्ष द्यायचे. सर्व टीम कोचेस तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आहे. कोणीही टीम कोच काहीही ॲग्रीव करण्यासाठी मॅचच्या आतमध्ये जाणार नाही आहे. सर्व टीम कोचला फायनल वॉर्निंग आहे. यानंतर कुठचीही तुम्हाला काही इश्यू असेल तर तुम्हाला इकडे तुम्ही माईक जवळ या, तुमचा इश्यू सॉर्टेड केलेला जाईल. कोणही टीम कोच आतमध्ये गेला तुमच्या टीमवरती बॅड इफेक्ट होणार आहे. त्याच्यामुळे सर्व टीम ओनर्सने याच्याकडे लक्ष द्या. स्पेशली टीम कोच कोणीही अंपायरशी उद्धत घालायसाठी ग्राउंडवर जाणार नाही. अंपायर के हाथों से आता हुआ ये वाइट इस बार, और गेंदबाजी के रूप में आए हैं अरशद खान, जो कि अपना पहला ओवर लेकर टीम का जो है वो दूसरा ओवर लेकर, और अरशद खान तैयार। फिर से एक बार खेलना गया प्रयास यहां पर, और ये बेहतरीन यहां पर कैच। अरशद खान ने बता दिया है कि एक हाथ से सेल्फी नहीं ली की जाती, लेकिन एक हाथ से कैच जरूर पकड़ा जाता है। तो बेहतरीन यहां पर एक और एक विकेट का पतन होता हुआ। रुद्र आउट हो चुके। ये भी खेलने का प्रयास कर रहे थे ऑन साइड, लेकिन यहां पर टॉपेज लगने के कारण गेंद सीधा अरशद के पास पहुंची, और अरशद ने एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ा, और रुद्र को जाना पड़ेगा पवेलियन। ठीक है, अगले बल्लेबाज यहां पर कृष्णा यहां पर फिर से एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग, और बाय के रूप में यहां पर 4 रन आता हुआ। 16 रन पर 2 विकेट के नुकसान पे। कोई भी अंदर प्लेयर आ रहा है ना तो -5 कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे अनाउंस करना है। आपको लग रहा है ना क्या ये जबरदस्ती अंदर आया है तो माइनस कर देना है। ओके, वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट +2, और स्कोर बोर्ड में पहुंचा स्कोर 19 रन पर। एक टेनिस क्रिकेट में कृष्णा सातपुते, और देखना होगा ये कृष्णा अपना नाम कितना बनाते हैं इस खेल में। अब बल्लेबाज साजिद और कृष्णा। साजिद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और कृष्णा स्ट्राइक पर। फिर से एक बार यहां पर अरशद खान ने क्या गेंदबाजी का मुआयना दिखाया है, जहां पर अरशद खान का ये दूसरा विकेट आता हुआ उनके खातों में। अब कृष्णा थोड़े से सफल होने के कारण वो खेलना चाहते थे ऑन साइड के दिशा में, लेकिन गेंद इनसाइड एज लगने के कारण सीधा स्टंप पर बोल्ड होते हुए विकेट का पतन होता हुआ। अरशद खान
फिर से एक बार यहाँ पर ऑन की दिशा में खेलने का प्रयास और ये जब तक ये फील्ड करते एक रन आसानी से लिया गया और बहुत ही अच्छा वहां पर बैकअप दिखाते हुए और अंपायर का इशारा था वो नो बॉल और नो प्लस 1+। नो बॉल प्लस अंपायर फ्री हिट है। ओके थैंक यू अंपायर। इसी के साथ नो बॉल पर फ्री हिट। फिर से एक बार अर्शद ने गेंद हवा में 1 2 3 लोग का प्रयास कर रहे थे लेकिन के फिर से एक बार कैच छूटा। यहां पर मैंने पहले भी बताया कि कैचेस विन द मैचेस। बच्चे ध्यान रखिए आपको कैच छोड़ना नहीं है, यानी कि कैच छोड़ना मतलब मैच छोड़ने के बराबर होता हुआ है। अगर सूर्य ने कैच ना पकड़ा होता वर्ल्ड कप में तो शायद इंडिया इस वर्ल्ड कप को हाथ में ना थमाती। लेकिन आपने देखा होगा वाला भी मैच, जैसे सूर्य ने कैच पकड़ा था बाउंड्री में, आपको भी कैचेस पकड़ने होंगे। फिर से एक बार प्रयास और यहां पर खेला गया ऑन साइड में 1 बाउंस 2 बाउंस और बहुत ही अच्छी स्प्रिंट लगाता हुआ वो बच्चा वहां पर, लेकिन बहुत स्प्रिंट लगाया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी स्प्रिंट लगाकर वो बॉल रोकने का प्रयास कर रहा था लेकिन थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो गई और गेंद ने उससे गति ज्यादा बढ़ाते हुए 4 रन आता हुआ स्कोर बोर्ड पर। और यहाँ पर मानो ऐसा चल रहा था जैसे कि गेंद में और वहां पर खिलाड़ी के बीच में दोनों ही रेसिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पर जीता कौन? जीती सिर्फ गेंद। स्कोरबोर्ड 26 रन पर पहुंचा। राइजिंग हॉक्स डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, जो कि 53 का लक्ष्य भी दिया गया है। यहाँ पर 53 का लक्ष्य का पीछा करती भी यहाँ पर सिटी वॉरियर्स, राइजिंग हॉक्स, सॉरी माफ कीजिएगा। साजिद फिर से सफल होकर यहाँ पर देखना हुआ गेंदबाज और यहाँ पर एक हाथ से कैच का प्रयास था लेकिन गेंद, देखना होगा अंपायर का क्या इशारा आता है वहां पर। 4 रन, लेकिन बेहतरीन प्रयास था वहां पर। अभी मैं बता रहा था सूर्य का कैच और वो वहां पर सूर्य के कैच का ही प्रयास कर रहे थे। बेहतरीन कैच का मुआयना दिखाते हुए और स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी हो चुकी 30 रन पर। अब 17 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। फिर से सफल 1 2 एंड 4। बेहतरीन टप्पा यहाँ पर साजिद के रडार में थी, पूरी तरह से सफल होकर ऑफ में आए और सीधा ऑन साइड में एक बेहतरीन दंतनाता चौका लगाया और स्कोर बोर्ड को पहुंचाया 34 रन पर। और जिस तरह से पहले मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे साजिद और बैक टू बैक विकेट जा रही थी, वैसा लग रहा था अब तुम्हारे हवाले साजिद साथियों। फिर से एक बार वाइड आता हुआ यहां पर कितनी बॉल होगी। फिर से एक बार यहां पर दिशाहीन गेंद के कारण अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। मेरे साथी कमेंटेटर इससे पहले मराठी में बता रहे थे कि दिशा का होना
दिशा का जो महत्व है वो बहुत ज़रूरी है। और दिशा से गेंदबाजी करना, चाहे वो क्रिकेट के खेल में हो चाहे वो जिंदगी में हो, आपको एक दिशा पकड़ के ही गेंदबाजी करनी होगी, दिशा पकड़ के चलना होगा। फिर से सफल, पूरी तरह से ऑन साइड में आए और खेल दिया वहां पर फाइन लेग की दिशा में। आसानी से यहां पर साजिद ने 2 रन। जिस तरह से ये इस बच्चे खेल दिखा रहे हैं और मनोरंजन चल रहा है मैदान पर, इस ट्रॉफी के बीच ये लड़ाई होती हुई फ्यूचर बहुत ही चैंपियनशिप दिशाहीन चलता बॉल हुआ। स्कोर बोर्ड 38 रन पर 3 विकेट के नुकसान पे। दो गेंदे, 2 ओवर 3 गेंदे और ये चौथी गेंद थी। फिर से एक बार 38 सर्कल में, नो मैंस लैंड में, और यहां पर देखना होगा मिस फील्ड होती हुई। और स्कोर बोर्ड में 3 रन लिया और 41 रन पर पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। साजिद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में ये साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर कॉट बिहाइंड, गेंद सीधा टॉप एज लाई और सीधा चुपती हुई कीपर के दस्तानों में, अंपायर की उंगली उठती हुई। नो बॉल। Oh my God! What a suspense now on the field. वो वैसा कुछ ऐसा ही लगा, ऐसा लगा कि जोर का झटका हाय धीरे से लगा, उस तरह का इस प्रयास हुआ था। मैं जरूर इसे एक वापस यूट्यूब पर जाकर देखना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर कॉट बिहाइंड हो गया था, लेकिन अंपायर ने सस्पेंस को खोला, जैसे कि मानो ही फिल्म में चलता है और लास्ट के टाइम पे विलन जब आता है, उसी तरह का सस्पेंस था। यहाँ पर कैच का प्रयास और बेहतरीन प्रयास था वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बढ़िया फील्डिंग दिखाते हुए 2 रन लिया और अब स्कोर पहुंचा है 44 रन पर। इस ओवर की समाप्ति के लिए 1 गेंद शेष है और 9 रन की आवश्यकता 13 गेंदों पर। अंपायर अंपायर जय सर, सर 1 मिनट। चलिए गए फिर बढ़ते हुए स्कोर की तरफ और अब गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन। साजिद के बल्लेबाज रूप, साजिद के बल्ले से आता हुआ, सॉरी स्कोर बोर्ड पहुंचा 48 रन पर।
बॉल में 5 रन चाहिए। 11 बॉल में 5 रन की आवश्यकता, 48 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अरशद खान फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में खेल दिया गया। ये देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता हुआ। 4 रन और ये विनिंग शॉट नहीं चाहिए ना, जीत गए, सॉरी माफ कीजिएगा, विनिंग शॉट ही था ये, नहीं सॉरी 1 रन और चाहिए भाई। अरशद खान। अब स्कोर बोर्ड इक्वल होता हुआ 52 रन हो चुका। साजिद एक बार फिर से, मैंने बताया था कि साजिद अच्छी बल्लेबाजी का रूप धारण करेंगे और मेरी बात सच हो गई। यहाँ पर साजिद को रोकने का प्रयास यहाँ पर राइजिंग हॉक्स की तरफ से असफल होता हुआ, बल्लेबाज नाकामयाब लेकिन साजिद सफल होते हुए वहां पर फील्ड पे। इस बार गेंद हवा में, देखना होगा, कैच नीचे पकड़ने की कोशिश, लेकिन दूसरा मैच भी सिटी वॉरियर्स इसी के साथ मैच समाप्त होता हुआ। राइजिंग हॉक्स वर्सेस सिटी वॉरियर्स के बीच में ये मैच शुरू हुआ था और सिटी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, जहां पर राइजिंग हॉक्स ने 52 रन का लक्ष्य का 52 रन मारा था और 53 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई सिटी वॉरियर्स जीत चुकी है। फिर से एक बार प्लेयर ऑफ द मैच साजिद से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्री